हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमने डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पढ़ी थी उसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं वो हम देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इस सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं, उनकी आपकी बॉडी में कहाँ लोकेशन होती है और किस तरह से दिखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आपके ब्रेन से, आपके फोर ब्रेन से। वहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसको क्या कहते थे? इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता था और पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितनी भी ग्रंथियां हैं उन पे नियंत्रण का कार्य करती है। इससे विभिन्न तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो इन ग्रंथियों को कहते हैं कि आप अपना हार्मोन को रिलीज कीजिए फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जनरली दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। हमने देखा था ब्रेन में जब लास्ट बनाए थे, ये आपका ब्रेन स्टेम था, यहां पे हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड थी, ये आपका हाइपोथैलेमस का पार्ट हो गया और ये थैलेमस का हो गया। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, अग्रपाली या पश्चपाली। ठीक है, एक बीच में इंटरमीडिएट लाइन भी होती है जो इसको डिवाइड करती है। इन दोनों लोब से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब वो कौन कौन से हार्मोन है ये देखेंगे हम लोग। तो जो आपके एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन हैं वो आपका होता है पहला ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है STH, STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि वर्धक हार्मोन। ठीक है, इंग्लिश में याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रोथ हार्मोन, इसका ये क्या काम करता है? ये शरीर में होने वाली विभिन्न वृद्धि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, आपकी मसल्स की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है। तो ये आपका ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन हो गया, तो ये आपका पहला हो गया। फिर आपका आता है ग्रोथ हार्मोन हो गया। ठीक है, फिर एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या करेगा ये? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है कि आप अपना क्या निकालिए? थायरॉक्सिन निकालिए फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। कौन सा निकलता है? TSH। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन से जो एंटीरियर लोब से निकलते हैं और थोड़ा इसके फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है आपका ACTH, ये है आपका एड्रेनो
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एड्रिनोन, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप हार्मोन्स निकालिए। ठीक है, उसमें भी कई तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, अभी डिस्कस करेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हार्मोन ACTH आपको एड्रिनल ग्रंथि को कहता है कि हार्मोन सिक्रीशन के लिए। ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, इसी को इलैबोरेट कर देते हैं। ACTH तक हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इसको कहते हैं LH। ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में वर्क करता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन करता है। फिर नेक्स्ट है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका फॉलिकल जो पाया जाता है, ओवरी का एक पार्ट होता है जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है कि आप हार्मोन को रिलीज करिए। तो ये आपका FSH हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आपका आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, जब बच्चे पैदा हो जाता है, तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को, जो मदर की मेमोरी ग्लैंड्स होती है, उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जनरली इतने मेन हार्मोन आपके एंटीरियर लोब से, किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है कि विभिन्न तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये हार्मोन सिक्रीट हुआ, जरूरत हुई कि आप ये हार्मोन सिक्रीट कीजिए डिफरेंट ग्लैंड्स को, तो वहां पे ये काम करती है, और इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ये हो गई आपकी एंटीरियर लोब की बात। और जो आपका पोस्टीरियर लोब है, यहीं पे ऐड कर देते हैं। पोस्टीरियर लोब में जनरली 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहले हार्मोन को कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या इसको ADH भी बोला जाता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब से ये निकलते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये जो होता है, जल के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, ताकि जल जो होता है शरीर से ज्यादा बाहर ना निकले, नहीं तो जल की कमी जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये भी आपका फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए कार्य करता है। जैसे जब जो गाय भैंस जब दूध नहीं देती, तो वहां पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो एक तरह का ऑक्सीटोसिन ही होता है, तो वो तुरंत तैयार हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ ये नेचुरली हार्मोन जो सिक्रीट होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इतने आपके पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, मैं क्लियर, समझ में आ गया।
फिर से रिपीट कर देते हैं। एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच निकलता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, फिर टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एसीटीएच एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच मेल और फीमेल में इनके सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर आता है आपका वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक, क्लियर हुआ? इतने हार्मोन जनरली आपके दिमाग में रहने चाहिए कि क्यों आखिर इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट हार्मोन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स डिफरेंट ग्लैंड्स विद द सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अब कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, किससे किस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। इसको 2-3 बार याद कर लेंगे लिख के तो याद हो जाएगा। Now let us move to thyroid gland. ये हमने बताया था कि नेक के पाई जाती है, एच के शेप की होती है, जो लैरिंक्स के नीचे पाई जाती है ग्रंथि। इससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन T3 और T4 के पार्ट में होता है। T3 और T4 मतलब ये डिवाइड हो जाता है T3 और T4 के रेशियो में। तो ये ग्रुप होता है T3 और T4 का, जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि ये शरीर की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, इसकी कमी से बहुत सी बीमारी हो जाती हैं, इसके ज़्यादा होने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। मतलब ये एक नियंत्रित मात्रा में होना चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, जैसे इसमें एक डॉर्फिज्म का रोग हो जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एक और रोग होता है मिक्सोडिमा हो जाता है। मिक्सोडिमा, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये भोजन में आयोडीन की मात्रा को, भोजन से आयोडीन की मात्रा को शरीर में बनाए रखता है, नियंत्रित रखता है। हमारे शरीर में अधिकांश आयोडीन की मात्रा पसीने से या यूरिन के माध्यम से निरंतर निकलती रहती है। ये क्या करता है हार्मोन? उस आयोडीन की मात्रा को हमारे शरीर में वापस नियंत्रित करता है। ठीक है, इससे ग्वाइटर रोग हो जाता है इसकी कमी से। ग्वाइटर रोग में क्या होता है, जो आपकी ये ग्रंथि होती है स्वेल कर जाती है, इसको आयोडीन नहीं मिल पाता है। तो ये जो होता है ग्वाइटर रोग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें सेल्स होती हैं, जब आयोडीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ये अपनी ही ग्लैंड्स को खाने लगते हैं, मतलब सुसाइड कर लेता है। एक तरह से ये जो थायराइड ग्रंथि है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी इसमें होती है जब आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाती है। तो मेन जो है आपका थायरॉक्सिन का फंक्शन है आपके ग्रोथ बढ़ाना। अगर ओवरऑल ग्रोथ को देखा जाए तो उसमें भोजन में एक संतुलित आहार होना चाहिए, सबकी मात्रा होनी चाहिए। मिनरल है, विटामिन है, आपका आयोडीन है, सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। तो ये क्या करता है? आयोडीन की मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो T3 और T4 के रूप में होते हैं। एक और हार्मोन इससे निकलता है, एक तो थायरॉक्सिन हो गया, एक दूसरा निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन,
ये क्या करता है, ये कैल्शियम की मात्रा को शरीर में बनाए रखता है। ठीक, तो दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, वन इज द थायरॉक्सिन, ये मेजर होता है, देन सेकंड इज द थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड क्या थी। पैराथायराइड। पैराथायराइड, इससे निकलता जो हार्मोन है उसे हम कहते हैं पैराथार्मोन। ये क्या करता है, ये भी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, इसमें सिंपली एक ही पाया जाता है पैराथार्मोन। नाम याद रखिएगा, पैराथायराइड से पैराथार्मोन। ये कहाँ पाया जाता है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसी से अटैच रहता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है, कौन सी ग्लैंड आती है, थाइमस ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाती है, स्टर्नम में पाई जाती है, हार्ट के पास में पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ये होता है, जो थाइमस ग्लैंड होती है इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जनरली इसको कहा जाता है थाइमोसिन हार्मोन। ये हमने बताया था कि ये तरह की लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टिकल्स, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है आपकी टी लिम्फोसाइट। और ये धीरे धीरे, एक बात हमने और बताई थी कि ये डिजेनरेट कर जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो वो आपकी थाइमस ग्लैंड हो गई। ठीक, फिर आपका आता है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या होता है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड में होता है तो दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, जिससे अलग अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। जो आपका इसमें ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ठीक है, और होता है फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, साथ ही में ले लेते हैं। फिर होता है आपका एड्रिनलिन, देन नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, तो इतने तरह के हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। मिनरलोकार्टिकॉइड्स का मतलब ये होता है कि ये इसमें एक प्रमुख हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये शरीर में मिनरल्स की मात्रा को बनाए रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखता है, उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, ये आपका एक तरह का कार्टिसोल टाइप का हार्मोन होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जैसे जो ट्रांसप्लांट जब हम बॉडी का करते हैं तो ये जो हार्मोन होता है आपके इम्यून सिस्टम को रोक देता है, एक तरह से इनहिबिट कर देता है उसकी प्रक्रिया को, ताकि जो ऑर्गन आ रहा है ट्रांसप्लांट होके दूसरे का वो शरीर में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे काम करता है। और ये दोनों जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस हार्मोन या संकट मोचक हार्मोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? संकट मोचक हार्मोन। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो अचानक गुस्सा आता है, हमें बहुत तेजी से डर लगता है, तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे हमारी हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, सब कुछ अचानक बढ़ जाता है और हम वो कार्य को तुरंत कर जाते हैं, अचानक कर जाते हैं। मतलब इतनी एनर्जी हम सोचते हैं कि कहाँ से आ गई। तो ये हार्मोन उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अचानक आपकी इमरजेंसी की पोजीशन आ जाती है तो अब ये एक्टिवेट हो जाता है,
जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप तेजी से वो काम कर जाते हैं कि चलो यहाँ से, ठीक है। तो इसके कारण होता है आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन का फंक्शन, नॉर एड्रेनलिन जस्ट इसका रिवर्स होता है कि इसके प्रोसेस को कम कर देता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। इतने तरह के हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं कि अब जो गोनेट्स था, जो हमने डिस्कस किया था गोनेट्स की बात या जनन, इससे भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे मेल में हमने बताया था आपके टेस्टिस से कौन से हार्मोन निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस की लिडिक सेल से लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। टेस्टोस्टेरोन ये एक तरह का स्टेरॉइड्स होता है। इस हार्मोन की भी इंपॉर्टेंस है। क्यों? जब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका जो डोपिंग टेस्ट होता है, किसी भी इवेंट से पहले डोपिंग टेस्ट होता है कि आपने कोई दवा का सेवन तो नहीं किया। अगर उस डोपिंग टेस्ट में आपका टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है तो ये होता है कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए ये दवा का सेवन किया है, तो आपको खेल से बाहर निकाल दिया जाता है, या अगर बाद में पता चलता है तो आपके मेडल को वापस ले लिया जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, स्टेरॉइड्स होता है। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए इवेंट में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इसको लेते हैं। तो इलीगली यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। नाउ दिस, फिर हम मूव करते हैं फीमेल में। फीमेल में जो ओवरी होती है उसमें एक ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल, जो हमने अभी एफएसएच की बात की थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है कि आप हार्मोन को सिक्रीट कीजिए। जनरली जो होता है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये चाइल्ड बर्थ को इजी करता है, मतलब रिलैक्स करता है कि चाइल्ड बर्थ इजी तरीके से हो जाए। और एक और हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो इतने तरह के हार्मोन आपके डिफरेंट टाइप के ग्लैंड से निकलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कौन, क्योंकि ये नाम इनके जानने जरूरी हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो डाउट रहेगा कि कौन सी ग्लैंड से किस तरह के हार्मोन निकलते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। मेल हार्मोन जो निकलता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, हमने बताया था। फीमेल में जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा। ये सब जो होते हैं आपके चाइल्ड बर्थ में सहायता करते हैं। फिर रिलैक्सिंग हार्मोन भी चाइल्ड बर्थ में इजी करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। उसमें हमने देख लिया था कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कहाँ लोकेट होती हैं, किस पोजीशन पे पाई जाती हैं, किस ऑर्गन पास होती हैं, और कितने तरह के हार्मोन इनसे निकलते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।